हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो आपकी अभी आयुष की काउंसलिंग चल रही है, सभी स्टेट में चल रही है आपकी, और साथ साथ आपकी EECC जिस पे ऑल इंडिया कोटा और साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होती है, वो भी चल रही है। तो हम आज के इस पूरे सेशन में उसी की अपडेट्स की बात करेंगे कि अभी आपका किस स्टेट में क्या स्टेटस है काउंसलिंग का। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं EECC की, जिसमें आपके आयुष के ऑल इंडिया कोटा में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आयुष की, और साथ साथ आप लोगों को पता है आयुष में ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट होता है और एक सेमी गवर्नमेंट का भी कोटा चलता है। तो उसकी काउंसलिंग भी आपकी ऑल इंडिया कोटा में होती है। तो फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड आपका ऑल इंडिया कोटा का डन हो गया है, मॉपअप राउंड डन हो गया है। उसके बाद आप लोगों का एक रीशेड्यूल आया था, पहले वाला जो शेड्यूल था उसके बाद आपका एक नया अपडेटेड शेड्यूल आया था। तो अकॉर्डिंग टू न्यू शेड्यूल आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट अभी 13 जन से 16 जन तक यहाँ पे डेट मेंशन है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे आपके और पेमेंट होगी आपकी। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो आपकी रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। उसकी लास्ट डेट जो है 13 to 16 है, और जो आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट होगा वो 17 और 18 को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट आप लोगों का 19 जैन को वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। और आपका जो रिपोर्टिंग का पीरियड होता है, जिसमें आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ आपको आपका जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो DD बना के जो ले जाना होता है, उसकी जो टाइमिंग है आप लोगों की वो 19 जैन से 23 जैन तक आप लोगों की रिपोर्टिंग चलेगी। देन आफ्टर दैट आप लोगों की जब वेकेंट सीट मैट्रिक्स आएगी आप लोगों की एक कि कितनी सीट अभी काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है। और आप लोगों की देखिए स्पेशल मॉपअप राउंड तक आके डीम्ड की काउंसलिंग जो होगी वो आप लोगों की डन हो जाएगी। आप लोगों को पता है ओवरऑल इंडिया में आयुष काउंसलिंग के BMS के 8 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी काउंसलिंग स्पेशल मॉपअप तक डन हो जाएगी। अगर आप लोगों की वेकेंट सीट बचती हैं गवर्नमेंट के लिए एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए और साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उसकी काउंसलिंग का भी शेड्यूल उन्होंने दिया है। उसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहले आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आएगी 25 जन को। देन आफ्टर दैट आप लोगों का आगे का काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होगा वो तब स्टार्ट होगा। तो उसके बाद जब हम ये शेड्यूल स्टार्ट होगा तब बात करेंगे, क्योंकि अभी आपका स्पेशल मॉपअप ही यहाँ पे चलेगा। और अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो देखिए, आप लोगों को पता है अरुणाचल प्रदेश में काउंसलिंग डन हो गई है, तमिलनाडु में एप्लीकेशन तक डन हो गया था, मेघालय में भी आप लोगों के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं, महाराष्ट्र में स्टेट कोटा के लिए और साथ साथ 15% जो आपका ऑल इंडिया कोटा होता है उसके लिए जो काउंसलिंग है वो आप लोगों की सेकंड राउंड तक डन हो गई है। पंजाब स्टेट में भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग डन हो गई है। पौंडुचेरी स्टेट जो है आपका सेकंड राउंड तक काउंसलिंग डन हो गई है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा का भी आपका काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे डन हो गई है फर्स्ट राउंड की। और केरला स्टेट की बात करें तो केरला का आपको पता है केरला का रीशेड्यूल हो गया था, क्योंकि जब केरला ने अपने आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल दिया था तो लास्ट राउंड तक का दे दिया था। अभी आपकी कॉलेज में ज्वाइनिंग चल रही है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया था 9 जैन को, अभी कॉलेज की ज्वाइनिंग चल रही है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जैन है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करते हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 14 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें नीट के रिजल्ट से पहले ही आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, तो आप लोगों के पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन होता है फिर केरला की काउंसलिंग में अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल में देखिए मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग जो है वो डन हो गई है, ज्वाइनिंग प्रोसेस तक सारा आपका डन हो गया है। IPU की बात करें तो IPU में आप लोगों का फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड डन हो गया है, मॉपअप राउंड भी डन हो गया है। मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग थी आप लोगों की वो आप लोगों की ऑफलाइन होनी थी, तो वो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग भी आप लोगों की यहाँ पे डन हो गई है। राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो राजस्थान में भी अभी आपका देखिए काउंसलिंग डन हो गई है 15% की सेकंड राउंड तक की, एंड 85% जो स्टेट कोटा के कैंडिडेट्स एंड NRI के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए काउंसलिंग होती है, उनकी रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। मेरिट लिस्ट 9 जैन को आनी थी, बट अब तक आप लोगों की वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट नहीं आई है। और चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग प्रोसेस में है, लास्ट डेट 15 है, और आपका जो रिजल्ट होगा वेबसाइट पे वो 17 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेकंड राउंड की बात करें अगर स्टेट कोटा एंड NRI कैंडिडेट्स के लिए, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये जब स्टार्ट होगा तो हम इसकी बात जब करेंगे तो आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी इसमें टाइम है, 25 जनवरी से स्टार्ट होंगे रजिस्ट्रेशन आप लोगों के। छत्तीसगढ़ स्टेट में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो क्रोलिंग थी वहाँ पे मेंशन था कि कैंडिडेट्स अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करके डिटेल चेक करते रहें, रिजल्ट आएगा तो आपको वेबसाइट पे नोटिस के थ्रू ये सब इन्फॉर्म नहीं होगा। आप लोग जब अपना ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे अपना पोर्टल तो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड में भी आप लोगों का रिजल्ट थोड़ा डिले हो गया है, आपका उत्तराखंड का रिजल्ट आज वेबसाइट पे आएगा।
जो कि आपका पहले 10 को आना था। ज्वाइनिंग की बात करें तो 13 to 16 कॉलेज में आप लोगों की ज्वाइनिंग चलेगी। देन आफ्टर दैट सेकंड राउंड में ऑनलाइन फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए वो अवेलेबल होगा। ऐसे ही हम अगर बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की, तो देखिए वेस्ट बंगाल स्टेट में भी मॉप अप राउंड तक की काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की डन हो गई है। आप लोगों का सिर्फ ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट कल यानी कि 13 जैन है। गुजरात स्टेट की बात करें तो काउंसलिंग डन हो गई है। गुजरात स्टेट में बीएमएस के लिए 5th राउंड तक काउंसलिंग हुई थी। और हम बात करते हैं ऐसे ही आगे एमपी के 85% के लिए, तो रिजल्ट आप लोगों का फर्स्ट राउंड का कल आएगा और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 14 से 17 तक आप लोग कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कर्नाटका स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कर्नाटका में भी जो काउंसलिंग है आप लोगों की फर्स्ट राउंड की वो यहाँ पे डन हो गई है। हरियाणा स्टेट में सेकंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। हरियाणा में आप लोगों को पता है अभी 9 जैन को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो थी डन हुई थी। सेकंड राउंड की बात करें तो देखिए 12 जैन से 15 जैन तक रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं। आज से लिंक आप लोग का रजिस्ट्रेशन का एक्टिव हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं प्रोविजनल रिजल्ट की, तो प्रोविजनल आप लोगों का जो आएगा वो आप लोगों का 17 जैन को आएगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ही आप अपने कॉलेज प्रेफरेंसेस जिसे हम चॉइस फिलिंग बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। और जो प्रोविजनल रिजल्ट होगा 17 को आएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को ग्रीवेंस है तो आपको ग्रीवेंस लिंक प्रोवाइड होगा। उस लिंक में आप लोगों को अपने डिटेल फिल कर देनी है कि क्या आप लोगों को क्वेरी है। देन आफ्टर दैट आप लोगों को जो रिजल्ट आएगा वो 19 को वेबसाइट पे आ जाएगा। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो सक्सेसफुल कैंडिडेट हु गॉट अलोकेशन प्रोविजनल रिजल्ट, तो आप लोगों का जब रिजल्ट आ जाएगा तो हरियाणा में आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो ट्यूशन फ़ी पेमेंट करनी होती है, हाफ पेमेंट आप लोगों को ऑनलाइन करनी होती है। तो उसी अकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे शो होता है कितनी पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट आपको कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जाना है 20 से 23 जनवरी तक। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या लेके जाना है। प्रिंट फ़ी पेमेंट, जो आप लोग फ़ी पे करेंगे पोर्टल पे, उसका प्रिंट लेके जाना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का जब फ़ी पे कर देते हैं तो आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फॉर्मेलिटीज़, इट्स मीन आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज में चले जाना है। यूपी स्टेट की बात करें तो देखिए यूपी की हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो आपका अकॉर्डिंग टू लेटर था, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर था। लेकिन यूपी की जो आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट हमने देखिए यहाँ पे मेंशन की है, यूपी आयुष counseling.upsdc.gov.in। इस पे आपको सारे नोटिस प्रोवाइड होंगे यूपी काउंसलिंग के। तो रजिस्ट्रेशन की जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी की जो लास्ट डेट है अभी आप लोगों की 15 जैन हो गई है। और मेरिट लिस्ट बात करें तो 17 जैन को वेबसाइट पे आएगी। और चॉइस फिलिंग आप लोगों की 18 से 21 जनवरी आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम होगा। 18, 19, 20, 21 4th डे आपका 11:59 PM तक जो एडिट का विंडो है चॉइस फिलिंग का वो आप लोगों का लॉक हो जाएगा, डन हो जाएगा। रिजल्ट 20 जनवरी को आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को नोडल सेंटर जो जाना है 24 से 29। और ज्वाइनिंग जो करनी है कॉलेज में वो आपको 25 से 1 Feb के बीच में करनी है। और अगर कुछ अपग्रेडेशन आपको करना है तो जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ बताना है कि हम अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं। तो अपग्रेड के लिए आप वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। अपग्रेड का रिजल्ट 2 Feb को अप टू 1 PM तक आ जाएगा। और फिर आपको जो अपग्रेडेशन वाले जब रिजल्ट आएगा उसमें जो आपको सीट मिलेगी उस सीट को आपको ज्वाइन करना होगा। तो जो उसकी टाइमिंग है वो 4th of Feb अप टू 5 PM तक आप लोग कर सकते हैं। बिहार स्टेट की बात करें तो देखिए बिहार की काउंसलिंग की हम बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है। आप लोगों के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 जैन है 10 PM तक। और पेमेंट की लास्ट डेट 11:59 PM तक है। ऑनलाइन एडिटिंग के लिए विंडो ओपन होगा। देखिए जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग फिल करेंगे तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, एक एक दो बार चेक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स से मैच करके, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन हो जाती है तो आपके पास एक चांस है ऑनलाइन एडिटिंग का एप्लीकेशन फॉर्म में, वो 15 जैन को आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद बिहार में आप लोगों का रैंक कार्ड रिलीज़ होता है। तो रैंक कार्ड और साथ साथ मेरिट लिस्ट आप लोगों की 17 जैन को आएगी। और आगे जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा लाइक चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग होगी। तो वो सारा आपका अभी नहीं है, वो सारा आपका वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो देखिए अभी हमारी ओवरऑल इंडिया में और साथ साथ ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग का भी आपका यही स्टेटस चल रहा है। काफ़ी स्टेट हैं जिनकी जो काउंसलिंग है वो डन हो गई है। सेकंड राउंड तक मॉप अप राउंड प्रोसेस है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड और यूपी जैसे स्टेट की बात करें, बिहार जैसे स्टेट की, तो उनमें अभी फर्स्ट राउंड ही काउंसलिंग में प्रोसेस में है। तो वैसे कैंडिडेट्स जो आयुष की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए अभी आपके पास ऑप्शन है कि आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप कई स्टेट में जैसे यूपी हो गए, आपका उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे आप लोग सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तो आप लोग सेकेंड राउंड में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी आपका ओवरऑल इंडिया में आयुष काउंसलिंग का यही लेटेस्ट अपडेट था। कुछ भी आप लोगों का न्यू नोटिस आता है, कुछ भी न्यू अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।